हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्वरी सेनापति। आज हम देखेंगे प्रेगनेंसी के लक्षण क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का डाउट आता है तब यूजुअली पेशेंट का पीरियड मिस हो जाता है। पेशेंट की एमसी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी पीरियड मिस भी नहीं होता, फिर भी प्रेगनेंसी रहती है। तभी हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर कर कंफर्म करना चाहिए कि क्या प्रेगनेंसी ठहरी है। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती रहती है। कभी कभी ये 2 या 3 महीने तक भी होती है या 4 या 5 महीने तक भी होती है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इस वक्त एम्ब्रियो जो होता है वो बच्चेदानी के वॉल को फिक्स होता है। इसी वजह से थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग या थोड़ी ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि मतली, उल्टी होती है। ये यूजुअली सुबह के वक्त ज़्यादा होती है। शरीर में फुलनेस होता है, बॉडी ऐसे फुल लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, वो अपने पीक लेवल की होता है। तो स्टमक की मोटिलिटी जो होती है वो कम होती है, एसिडिटी भी होती है, शरीर में बहुत सुस्ती आती है, हमेशा नींद आती है। ये सब प्रेगनेंसी की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में गैस बनता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है तब बॉवेल की मोटिलिटी कम हो जाती है और पेट में जो खाना हजम होना चाहिए वो हजम नहीं होता और गैस बनता रहता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि यूजुअली प्रेग्नेंट पेशेंट खाना कम खाते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से रेक्टम की मोटिलिटी बहुत कम होती है। बेबी और यूट्रस का वजन बढ़ जाता है, जो रेक्टम के ऊपर प्रेशर देता है। तो हमें खाने में फाइबर्स ज़्यादा लेने चाहिए, स्टूल सॉफ्टनर भी लेना चाहिए, तब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी में सिर दर्द, चक्कर ये बार बार होती है, इसलिए हमें कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए। हर 2 घंटे में खाना खाना चाहिए और कभी भी चक्कर जैसे आए तो जल्दी से कुछ स्वीट्स या नमकीन खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। पेशेंट के ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है। निप्पल और एरियोला, मतलब निप्पल के बाजू में जो ब्लैक सर्कल होते हैं वो थोड़े डार्क कलर के होते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से वाटर रिटेंशन होता है और ब्रेस्ट में कंजेशन होता है। कभी कभी छाती से या ब्रेस्ट से दूध भी आता है। पेशेंट को फूड क्रेविंग बढ़ती है, मतलब कभी कभी जो पेशेंट को कभी भी खाना पसंद नहीं है वो पेशेंट को खाने की इच्छा होती है। कभी कभी पेशेंट को जो पहले से खाना पसंद है वो भी पेशेंट को खाने की इच्छा नहीं होती। तो फूड क्रेविंग्स अलग अलग होती है। तो जो हमें खाना चाहिए हमें डॉक्टर को पूछना चाहिए, और यदि अपने बच्चे के लिए सेफ है तो हम खाना चाहिए। कभी कभी कोई कोई स्मेल से बहुत इरिटेशन होती है, जैसे खाने में तड़का लगाना, प्याज का स्मेल या कोई परफ्यूम का स्मेल, इससे हमें बहुत इरिटेशन होती है। तब हमें किचन में जाना टालना चाहिए। जो भी हमें काम करना है, सब्जी काटना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, लेकिन तड़के के समय हमें किचन से बाहर जाना चाहिए और हमें जो भी खाना अच्छा लगे वो हमें खाना चाहिए। पेशेंट के स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे क्लोएस्मा है, मतलब चेहरे पे थोड़े थोड़े ब्राउनिश या ब्लैकिश स्पॉट्स आना। लिनिया नाइग्रा, मतलब पेट के ऊपर नाभि से लेकर नीचे तक एक डार्क लाइन आना, उसको लिनिया नाइग्रा कहते हैं। लिनिया अल्बा मतलब पेशेंट के थाइस के ऊपर और पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आना, मतलब वाइट लाइन्स आना, उसे लिनिया अल्बा कहते हैं। जो पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी स्किन डार्क हो जाती है। पेशेंट को बार बार यूरिन लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और पेशेंट को हर 2-3 घंटे में भी यूरिन जाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में स्फिंक्टर जो यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली को कंट्रोल करता है, वो स्फिंक्टर एकदम टोन कम हो जाता है और पेशेंट को यूरिन ड्रिबल हो सकती है। यूट्रस का प्रेशर भी ब्लैडर के ऊपर गिरता है, इसकी वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। ये थे प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, please like it, share it, subscribe it, and please don't forget to press the bell icon. Thank you very much.